हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको नारेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो भी बच्चा नहीं देखा है हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो पिछली वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये नारेशन का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो बच्चों आपके समझ में नहीं आएगा। और हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड सारी चीजें पढ़ा दिया, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। आज हमारा है पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम आपको पार्ट 3 के एक रूल है बच्चों, जो कि टेंस संबंधी नियम के अपवाद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है ना, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, और अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। ऐसा हमने आपको लिखाया, जो कि सही बात है। लेकिन अब जो हम नियम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसका क्या है कि अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस के होने के बावजूद भी, रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट टेंस के होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है। उसी कंडीशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। जो कि रूल 1 क्या कहता है आपका, रूल नंबर 1 आप टेंस संबंधी नियम के अपवाद। ठीक है, ये कुछ अपवाद हैं दोस्तों, आज ये आपके कुछ अपवाद हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे ना, ऐसे डायरेक्ट आपके सामने आएंगे, तो आपको इसको बदलना ही नहीं है। कब नहीं बदलेंगे, जब यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसी बात जो कि कभी झूठी नहीं हो सकती, जो कि सदा सत्य रहने वाली बात है। समझ में आई बात। जैसे पहला रूल हमने लिखा हुआ है, कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। आपने देखा क्या लिखा हमने, कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। मैंने पहले क्या पढ़ाया है आपको कि जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। ऐसे ही पढ़ाया, राइट। जिन बच्चों ने अगर नोट्स बनाया उसमें देख लीजिए, मैंने ऐसे ही पढ़ाया। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कब कुछ रूल पे सही है, कुछ इसके नियम है, 2-4 नियम है बच्चों, बाकी तो सब रूल वही है आपका। तो ये पहला रूल आपका कहता है, जब सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो देखिए क्या एक एग्जांपल आपके सामने लाए हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, जो कि सही है ना। जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि ये बात हमेशा सही है और सही रहेगी। तो कैसे बनाएंगे, अब यहां पे हम आपको पहले बताए थे कि जब सेट टू आएगा, जब सेट टू आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे। सही बात है, इसको तो हम चेंज करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। क्यों, जब सदा सत्य रहने वाली बात कही जाएगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को नहीं चेंज करेंगे। गॉट इट। जैसे अब इसको हम बनाएंगे तो ही सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, टोल्ड में। ही टोल्ड, ये मी का ये मी रहेगा। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, डैड। अब इसका क्या करेंगे, क्या बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब इसको जैसे है वैसे लिख, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, ही टोल्ड मी डैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल है। इसको आप, अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे, श्योर आप बैठे होंगे कॉपी पेन के साथ, इसको बच्चों नोट करते चले। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा और कर भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा साइड हट रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल आपका है, तो ये आपका रूल नंबर 2 है। जब आदत संबंधी बात कही जाए, जिसे कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट, जिसकी जैसे जिसकी आदत, जैसे कुत्ते की आदत क्या होती है, भौंकना होता है कि नहीं होता, कभी भी अजनबियों को देखता तो उनकी आदत होती है भौंकना। तो इस तरह के जब भी आपको डायरेक्ट मिलेगा ना दोस्तों, आपको इसको चेंज नहीं करना। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, लिखा है मैंने, जब आदत संबंधी बात कही जाए तब कैसे करेंगे, सी सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे हम,
टोल्ड में करेंगे। सी टोल्ड हिम को हम हिम ही रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, सर ये तो हैबिचुअल फैक्ट है इसलिए इसमें नो चेंज, ठीक, कोई चेंजिंग हमको नहीं करना, जैसा है लिख लीजिए आप। तो हो जाएगा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है, इसको आप नोट कर लीजिए पहली बात तो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा रूल क्या कहता है आपका, आपका 3 क्या है बच्चों, जब मुहावरा संबंधी बात कही जाए जिसे कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। गॉट इट, इडियम्स एंड फ्रेज। आपको श्योर पता होगी ये चीज क्या होती है। जब भी ऐसी चीजें आएंगी आपको तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, भले ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में क्यों ना। गॉट इट माय पॉइंट, इसको आप अच्छे से बच्चों नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, ही से डायमंड कट्स डायमंड, उसने कहा लोहे लोहे को काटता है। ये क्या है आपका इडियम्स एंड फ्रेज है ना, कहावत संबंधी बात जिसे हम मुहावरा कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम ही। अब अच्छा ये बताइए सेट को बदलेंगे क्या, सेट को बदलेंगे हम नहीं बदलेंगे। क्यों, इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट का हम सेड ही रखेंगे। तो ये आपका सेड ही रहेगा। सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लगाएंगे डैट, और इसको हम जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। तो डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका तीसरा रूल हो गया। एक रूल, 2 रूल और है उसमें, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, डायरेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि यह पढ़ने पे क्या लग रहा, कोई सेंटेंस है या तो कोई मुहावरा या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या तो कोई हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा अपने में टेंस से संबंधित नियम के बाद, उसी में 1 by 1 इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। चौथा रूल आपका क्या है, चौथा रूल आपका है चौथा रूल है, चौथा रूल आपका है बच्चों, चौथा रूल आपका है जब ऐतिहासिक संबंधी बात कही जाए जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रुथ। गॉट इट, जब ऐतिहासिक संबंध कोई भी बात के जो कि इतिहास में हुआ है, जो कि 100% है कि ये एक्यूरेट सही है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, He said to me, महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू। ये बात सही है, महात्मा गांधी क्या बापू कहा जाता था करें। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी अपने टीचर से भी पूछ ली, ये बात 100% है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बापू के नाम से बुलाया करते, जो कि बात सही है। तो जब इस तरह के आपको डायरेक्ट मिलेगा बच्चों, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है इसमें, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट लगाएंगे। ओके, तो देखिए, तो अब ये बनेगा ही, सेट टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम टोल्ड में करेंगे। ये क्या हो जाएगा, मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे हम, डेट। बाकी ये जो सेंटेंस है आपके कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी क्या जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये महात्मा गांधी कॉल्ड बापू, यही भाई साहब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी डैट महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू, इसमें कोई, तो यही टिन संबंधित जो नियम के एक्सेप्शन है, जो अपवाद है ना, सिर्फ 4 रूल्स हैं। आप चारों के चारों हमने बता दिए, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा ही समझ आया होगा। अब इसके आगे है आपका प्रोनाउन परिवर्तन, जो कि इसी वीडियो में आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं, ताकि आप इस टाइप के कुछ भी आए तो उसको बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो पहले आपको प्रोनाउन में परिवर्तन बता देते हैं कैसे होता है। बच्चे कहते हैं सर प्रोनाउन में परिवर्तन हमें बहुत दिक्कत होती है। उम्मीद रखिए प्रोनाउन में परिवर्तन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने हमारी वीडियो देख रखा है अच्छे से, तो आपको प्रोनाउन में परिवर्तन कहीं भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। सामने कुछ सेंटेंस मैंने दिया है होमवर्क के टाइप का, आप इसको करिएगा, क्योंकि जो हमने आपको टेंस संबंधी नियम के अपवाद बताए हैं उसी का है ये, उसी का है ये पांचों। आपको बच्चों करना है और करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपने कितना सही है किया, कितना गलत किया है, ठीक है। ये HW है, राम से फायर वर्क्स एवरीथिंग।
राम ने कहा कि फायर क्या होती है, सारी चीजों को जला देती है, सही बात है ना भाई, आग लग जाती है तो सब कुछ जल जाता, कुछ भी हो सब कुछ राख हो जाता, जो कि सही है। ये है ही सेज टू हिज सिस्टर, उसने वो अपनी बहन से कहता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या होता है जो सन निकलता है कहां निकलता, पूर्व में निकलता है, जो कि सही है। फिर ही सेड टू, उसने मुझसे कहा द सन गिव्स अस लाइट, सूर्य क्या करता है, गिव अस लाइट मींस प्रकाश देता है ना प्रकाश, ये भी सही बात है। हरीश सेड टू अजय, हरीश ने अजय से कहा ट्रुथ सक्सीड इन द एंड, कहते ना सच्चाई की जीत हमेशा होती है, वही है बच्चों, ये भी क्या आपका सही है। द ओल्ड वीमेन, ओल्ड और कहती है, उसने कहा गॉड इज ग्रेट, बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि भगवान क्या है, ग्रेट है, महान, जो कि ये भी सही है। ये सब क्या है आपका टेंस संबंधी नियम के वाद है, कुछ ना कुछ ये हैं, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या तो हैबिचुअल फैक्ट है, या तो हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है बच्चों। तो कुछ ना कुछ है, आपको क्या करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप सेट को टोल्ड में बदलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, जैसा रहेगा डेट लगा के आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही बच्चों, आई होप कि आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो का अपडेट उनको आता रहे, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।